दोस्तों, भारत देश सभ्यता और संस्कृति से धनी है। इस देश में लोगों की दिन की शुरुआत धर्म और विश्वास से होती है। यहाँ लोगों में भगवान के प्रति एक आस्था और अटूट विश्वास है। भारत देश में आपको हर गली में मंदिर देखने को मिल जाते हैं, जो अपने अंदर कई रहस्य और राज लिए बैठे हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत की वो 5 रहस्यमय मंदिर के बारे में, जिन पर हर भारतवासी को गर्व होना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा का विशेष महत्व दिया गया है। जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम। इन 4 पवित्र धामों में से एक है जगन्नाथपुरी धाम, जो समुद्र के किनारे उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी को समर्पित है। यहाँ भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के साथ विराजमान हैं। लाखों की संख्या में यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। आज हम इस मंदिर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो न केवल लोकप्रिय रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इस मंदिर के कई ऐसे रहस्यमय तथ्य हैं और अनसुलझी बातें हैं, जिन्हें सुनकर आप लोग दंग रह जाएंगे। समुद्र के किनारे बने इस मंदिर ने अपने अंदर कई राज समेटे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ इस मंदिर में विज्ञान के सभी नियम उल्टे पड़ जाते हैं। पुराणों के अनुसार जगन्नाथ को धरती का बैकुंठ भी माना गया है। हम लोगों ने अक्सर देखा है कि मंदिर के शिखर पर लगा झंडा उस तरफ उड़ता है जिस तरफ हवा चलती है, लेकिन भगवान जगन्नाथ के मंदिर के शिखर का झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहरता है। और ऐसा क्यों होता है, ये सवाल आज भी एक सवाल ही है। मंदिर के शिखर पर अष्ट धातु से निर्मित एक पावन और पवित्र सुदर्शन चक्र है। आप इस चक्र को किसी भी दिशा से खड़े होकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सुदर्शन का फेस आपकी ही तरफ है। विज्ञान का एक नियम कहता है कि किसी भी चीज़ पर रोशनी पड़ेगी तो उसकी छाया जरूर बनेगी, लेकिन यहाँ ये मंदिर इस नियम को चुनौती देता है, क्योंकि दिन में किसी भी समय मुख्य गुंबद की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती है। अक्सर किसी भी तरह की बड़ी इमारत या भवन पर पक्षियों को बैठा देखा जा सकता है, जो कि बहुत आम बात है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कभी भी किसी भी पक्षी को उड़ता हुआ नहीं देखा गया है। यही कारण है कि मंदिर के ऊपर किसी भी हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर को उड़ने की मनाही भी है। भारत में शायद ही किसी मंदिर का ध्वज हर रोज बदला जाता हो, लेकिन जगन्नाथ मंदिर का ध्वज हर रोज बदला जाता है। ऐसी मान्यता है कि किसी भी दिन अगर इस अनुष्ठान को रोक दिया गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है, लेकिन कहा जाता है कि जैसे ही आप सिंह द्वार से मंदिर के अंदर कदम रखते हैं, वैसे ही आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ आनी अचानक से बंद हो जाती है। और जैसे ही आप मंदिर से एक कदम बाहर अपने पैर निकालते हैं तो आपको फिर से समुद्र की आवाज़ सुनाई देने लगती है। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए आए श्रद्धालुओं की संख्या चाहे कितनी भी हो, लेकिन कभी भी प्रसाद ना तो कम पड़ता है और ना ही व्यर्थ जाता है। इस मंदिर में जिस तरह से प्रसाद पकता है वो भी अपने आप में दिलचस्प बात है। प्रसाद पकाने के लिए एक के ऊपर एक बर्तन रखे जाते हैं, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन का भोजन सबसे पहले पकता है और फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक रखे बर्तन का प्रसाद पकता है। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी अपनी एक विशेषता और महत्व है। इनमें से एक मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी का। दोस्तों, भारत में कई जगह हनुमान जी को बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर राजस्थान के दौसा करौली जिले में स्थित है। इस मंदिर में 3 देवताओं की प्रधानता है: श्री बालाजी महाराज, श्री प्रेतराज सरकार और श्री भैरव जी कोतवाल। और इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ दूर दूर से लोग एक उम्मीद और एक आस लेके आते हैं कि उनको या उनके परिजनों को ऊपरी साए, बुरी आत्मा, काला जादू और कई अन्य बीमारी से छुटकारा मिल सके। यहाँ बालाजी के समक्ष बुरी आत्माओं की पेशी की जाती है और प्रेतराज सरकार इन बुरी आत्माओं को दंड देने का अधिकार रखते हैं। मंदिर के अंदर का दृश्य डरा देने वाला होता है, क्योंकि पीड़ित लोग बालाजी के सामने आते ही उनके तेज को सहन नहीं कर पाते हैं और व्याकुल होकर इधर उधर भागने लगते हैं या दीवारों या खंभों में अपना सर पीटने लगते हैं। लेकिन बालाजी के प्रति इस सच्ची श्रद्धा और उनके असीम कृपा से कई लोगों ने यहाँ आने के बाद अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की है। कहा जाता है कि ये मंदिर आम मंदिरों से बिल्कुल अलग है।
यहाँ मंदिर की घंटी की बजाय लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। अगर आप इस मंदिर में आने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ नियमों और इन रहस्यमय बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस मंदिर से जुड़ी ये बात बहुत प्रचलित है कि यहाँ बालाजी महाराज, प्रेतराज सरकार और श्री भैरव कोतवाल, ये तीनों देव यहाँ लगभग 1000 साल पहले प्रकट हुए थे और यहाँ विराजमान मूर्तियों को किसी ने बनाया नहीं है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में बालाजी की छाती के बीच में एक छेद है जिसमें से लगातार पानी बहता रहता है। मान्यताओं के अनुसार इसे बालाजी का पसीना भी कहा जाता है। बालाजी महाराज के दर्शन के लिए मेहंदीपुर जाने से कम 1 हफ्ते पहले आपको मांस, मदिरा, अंडा, प्याज या किसी भी तरह के तामसिक चीज़ों का पूरी तरह त्याग कर देना चाहिए। यहाँ लोगों के बीच एक मान्यता है कि मेहंदीपुर के प्रसाद को ना तो खाना चाहिए और ना ही घर ले जाना चाहिए। इतना ही नहीं, यह प्रसाद किसी को भी देना नहीं चाहिए। वैसे इसका वास्तविक कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर आप प्रसाद घर ला रहे हैं तो कुछ बुरी साया भी आपके साथ घर आ सकती है। मंदिर में आते जाते समय भूल कर भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, चाहे आपको कोई आवाज़ ही क्यों ना लगा रहा हो। मंदिर में आने और जाने की हाजिरी जरूर लगाएं, क्योंकि बालाजी के आज्ञा के अनुसार ना ही मंदिर में कोई आ सकता है और ना ही जा सकता है। इस मंदिर में श्री हनुमान जी बाल रूप में मौजूद हैं और उनके पास में ही भगवान राम और माता सीता की मूर्ति है, जिनके दर्शन वो हमेशा करते रहते हैं। बालाजी मंदिर में प्रेतराज सरकार के दरबार में हर रोज़ 2 बजे कीर्तन होता है, जिसके कारण लोगों को नकारात्मक शक्तियों और बुरी आत्माओं से मुक्ति मिलती है। और वहीं बाबा भैरव की मूर्ति के दर्शन से लोगों को कई परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। माँ ज्वाला देवी शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर को जोतावाली के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कालीधर पहाड़ी पर मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर माता सती की जीभ गिरी थी। मंदिर में चट्टानों के बीच कई जगह से ज्योतियां बिना तेल बाती के अपने आप जलती हैं, इसलिए इन्हें माँ ज्वाला जी के नाम से भी जाना जाता है। ये माँ ज्वाला जी का एक चमत्कारिक मंदिर है, जहाँ श्रद्धालु सच्ची श्रद्धा लेकर आते हैं और वो सब पाते हैं जो उन्हें माता से चाहिए होता है। आखिर ये ज्वाला कहाँ से निकल रही है, इसका पता ना आज तक किसी को पता चल पाया है और ना ही इस ज्वाला को कोई आज तक बुझा पाया है। मंदिर में नहीं है कोई मूर्ति। इस मंदिर में माता की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि यहाँ पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा की जाती है। इन ज्वालाओं के रहस्य क्या है, इसे आज तक कोई नहीं जान सका है। इस मंदिर में बिना किसी तेल और बाती के 9 ज्वालाएं जल रही हैं और ये 9 ज्योतियाँ अलग अलग सुख और समृद्धि प्रदान करती हैं। मुक्ति भक्ति देने वाली माता महाकाली, भंडार भरने वाली महामाया अन्नपूर्णा, शत्रुओं का विनाश करने वाली माँ चंडी देवी, हर तरह की व्याधियों का नाश करने वाली हिंगलाज भवानी, किसी भी तरह के शोक से मुक्ति दिलाने वाली माँ विंध्यवासिनी, सुख संपत्ति देने वाली माता महालक्ष्मी, विद्या की दाता महासरस्वती, संतान सुख देने वाली अंबिका देवी और पवन पावन माँ अंजना देवी यहाँ विराजमान हैं। इस मंदिर का सर्वप्रथम निर्माण राजा भूमिचंद्र ने करवाया था। इसके बाद 1835 में महाराजा रंजीत सिंह और राजा संसार चंद्र ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। ब्रिटिश साम्राज्य के समय मंदिर की ज्वाला का पता लगाने के लिए कई तरह की कोशिशें की गई, लेकिन किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। माता ज्वाला जी का ये मंदिर चमत्कारिक है या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए भूगर्भ वैज्ञानिकों ने भी कोशिशें की। उन्होंने जलती ज्योत का पता लगाने के लिए जमीन की कई किलोमीटर की खुदाई करने के बाद भी ये पता नहीं लगा सके कि प्राकृतिक गैस कहाँ से निकल रही है, जिसके कारण आज भी इस मंदिर से निकलती ज्वाला का रहस्य बना हुआ है। जब इस मंदिर की कीर्ति के बारे में अकबर को पता चला तो उसने अपनी सेना की मदद से इस ज्वाला को बुझाने की कई कोशिशें की, लेकिन वो हर कोशिश में नाकाम रहा। आखिरकार उसने माँ ज्वाला जी की इस चमत्कार को नमस्कार किया और एक बड़ा सोने का छत्र चढ़ाने के लिए माता के मंदिर पहुंचा। लेकिन माता ने इस छत्र को स्वीकार नहीं किया और ये छत्र गिरकर किसी अन्य धातु में बदल गया, और ये धातु कौन सा है इसका पता आज तक किसी को नहीं चला है। माता करनी देवी का मंदिर हिंदू मंदिर है जो राजस्थान के बीकानेर जिले से लगभग 30 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित है। ये मंदिर माँ करनी देवी को समर्पित है, जहाँ पर माता करनी देवी की मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर को चूहों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मंदिर में लगभग 20,000 चूहे हैं। इन चूहों में अगर आपको कोई सफ़ेद चूहा दिख जाए
तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। ये विश्व का एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ इतनी बड़ी मात्रा में चूहे पाए जाते हैं, लेकिन इस मंदिर में इतने सारे चूहे क्यों हैं, इसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। ये मंदिर देश दुनिया में चूहों वाले मंदिर से भी प्रसिद्ध है। मंदिर के स्थानीय लोग इन चूहों को कावा कहकर बुलाते हैं। पूरे मंदिर में लगभग 20,000 चूहे हैं, लेकिन ये किसी भी श्रद्धालु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। माता के मंदिर में जो प्रसाद चढ़ता है, उस प्रसाद को यहाँ चूहे भोग लगाते हैं और उस प्रसाद को फिर लोगों में बांट दिया जाता है। माता को चढ़ने वाले प्रसाद का पहला अधिकार इन चूहों का होता है। मंदिर में लोग चूहों को खाने पीने के लिए दूध और मूंगफली भी देते हैं। माँ करणी देवी को साक्षात जगदम्बा का रूप भी माना जाता है। इनका जन्म 650 साल पहले चारण परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम रेगूबाई था। इनका विवाह साठिका गांव के किपोजी चारण से हुआ था, लेकिन समय के साथ साथ उनका संसारिक जीवन से मन उबने लगा और वो माता की भक्ति और लोगों की सेवा में खो गई। माता की चमत्कारिक शक्तियों के कारण रेगूबाई को करणी माता के नाम से स्थानीय लोग पूजने लगे और आज जहां ये मंदिर बना हुआ है, वहां पर एक गुफा में करणी माता अपने इष्ट देव की पूजा किया करती थी। ये गुफा आज भी मंदिर के परिसर में बनी हुई है। कहा जाता है कि करणी माता 151 साल तक जिंदा रही और उसके बाद ज्योतिर्लीन हुई थी। उनके ज्योतिर्लीन होने के बाद उनके भक्तों ने उनकी मूर्ति की स्थापना करके उनकी पूजा शुरू कर दी, जो कि तब से आज तक चली आ रही है। ये मंदिर चूहों के साथ साथ संगमरमर पर बनी कारीगिरी, मुख्य दरवाजे पर लगे चांदी के बड़े बड़े दरवाजे, माता के सोने का छत्र और चूहों के प्रसाद के लिए रखी गई चांदी की बड़ी परात के लिए भी जाना जाता है। कैलाश मंदिर महाराष्ट्र का एक मुख्य मंदिर है। ये मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अलोरा में स्थित है। जहाँ एक तरफ ये मंदिर विज्ञान के लिए परेशान कर देने वाला प्रश्न है, वहीं दूसरी तरफ ये हमारी प्राचीन सभ्यता और इतिहास की एक अमूल्य निशानी है। ये मंदिर देवाधिदेव महादेव शिव को समर्पित है। कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकुल राजा प्रथम ने 757 डी 783 AD के समय करवाया था। मंदिर पर लिखी गई भाषा इतनी पुरानी है कि इसे ना कोई समझ पाया है और ना ही कोई पढ़ पाया है। साथ ही साथ इस शिव मंदिर को बनवाने का क्या उद्देश्य था, किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और किसने इस भव्य वास्तुकला का निर्माण किया, इसकी जानकारी आज तक किसी को भी नहीं पता है। आमतौर पर हम में से सभी ने देखा है कि किसी भी मंदिर या घर का निर्माण नीचे से ऊपर की तरफ होता है, लेकिन आप लोग ये जानकर बिल्कुल हैरान हो जाओगे कि इस कैलाश मंदिर को बनाने की प्रक्रिया एकदम उल्टी है। ये मंदिर एक पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काटते हुए बनाया है। ये प्रक्रिया एकदम वैसी है जैसे एक मूर्तिकार एक पत्थर से मूर्ति तराशता है। बिल्कुल उसी तरह इस मंदिर को ऊपर से नीचे की तरफ तराशते हुए बनाया गया है। वैसे माना जाता है कि इस मंदिर को बनाने में 17 साल लगे, लेकिन शोधकर्ताओं के अनुसार इस मंदिर को बनाने के लिए तकरीबन 150 साल लगे होंगे, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार इस मंदिर को बनाने के लिए 40,000 टन पत्थरों को काट कर अलग हटाया गया होगा। इस हिसाब से 7,000 मजदूरों ने 150 साल तक काम किया होगा, तभी जाकर ये मंदिर पूरी तरह से बना होगा। मंदिर की संरचना और बनावट इतनी जटिल है कि आज के समय इसे आधुनिक उपकरणों से भी बनाना कठिन होगा। पहाड़ को काटकर मंदिर के द्वार, खंभे और नक्काशी की गई। मंदिर में पानी स्टोर करने के लिए सिस्टम, पुल, पानी को बाहर करने के लिए नालियाँ, खूबसूरत छज्जे, गुप्त रास्ते और सुंदर सीढ़ियाँ भी हैं, और ये सब एक पत्थर को काटकर बनाया गया, जो कि बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। मंदिर की अद्भुत बनावट और इसके गौरवशाली इतिहास को देखकर कई लोग का ये मानना है कि इस मंदिर को बनाने के लिए एलियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया होगा, और लोग ऐसा सोचने के लिए मजबूर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उस समय कोई आधुनिक उपकरण जैसे क्रेन, मशीन नहीं हुआ करते थे। बिना किसी आधुनिक उपकरण के इस्तेमाल किए बिना पत्थर को कैसे काटा गया होगा, और अगर काटा भी गया होगा तो वहाँ से हटाया कैसे गया होगा। के समय एक छोटा सा घर बनाने के लिए भी इतनी टेक्नोलॉजी का और सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है ताकि घर में कोई कमी ना रह जाए, लेकिन ये सब उस समय कैसे किया गया होगा, जो आज भी एक रहस्य का विषय है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।